तो इस वीडियो के माध्यम से हम लेखांकन करने की प्रणालियाँ जो कि 4 प्रकार की होती हैं उनके बारे में अपन समझेंगे। सबसे पहले आती है अपनी इकेरा लेखा प्रणाली। सबसे पहले इकेरा लेखा प्रणाली। इकेरा लेखा प्रणाली छोटे व्यापारियों द्वारा अपनाई जाती हैं। अपूर्ण प्रणाली होती है। इसके लिए कोई सिद्धांत नहीं होते। इसके लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं होती। इसका उपयोग छोटे व्यापारी जैसे दुकानदार, चाय ठेले वाले इत्यादि वह व्यापारी उधार को अपनी मर्जी से लेखा करता है। जिसका सही लगे उसका लेखा करता है, वह जिसका सही नहीं लगे उसका लेखा नहीं करता। नगद लेन देनों का हिसाब नहीं रखता। इकेरा लेखा प्रणाली व्यक्तिगत खाते बनाने के लिए तैयार की जाती है। इकेरा लेखा प्रणाली छोटे व्यापारी हमेशा छोटे व्यापारी द्वारा ही अपनाई जाती है, जैसे दुकानदार, चाय ठेले वाले, इनके द्वारा इकेरा लेखा प्रणाली अपनाई जाती है, जिसके लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं होती। वह जिसका उसे सही लगे उसका वह हिसाब रखता है, जिसका उसे सही नहीं लगे उसका वह हिसाब नहीं रखता। यह व्यक्तिगत खाते बनाने के लिए तैयार की जाती है। आगे आता है और साथ में रोकड़ में भी बनाई जाती है। व्यापारी अपने हिसाब से इसमें लेखे रखता है। यह न्यायालय में भी विश्वास प्रमाण के लिए प्रस्तुत नहीं की जा सकती, क्योंकि यह विश्वसनीय नहीं होती। इसे इकेरा लेखा प्रणाली कहते हैं। इकेरा लेखा प्रणाली में ये हमारे प्रमाण के रूप में न्यायालय में अपन प्रवेश नहीं कर सकते। न्यायालय में इसका विश्वास प्रमाण के लिए इसकी प्रस्तुति नहीं कर सकते, क्योंकि इसे विश्व में मान्यता प्राप्त नहीं है। इकेरा लेखा प्रणाली को विश्व में मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए अपन न्यायालय में विश्वास प्रमाण के लिए प्रस्तुत नहीं की जा सकती। सेकंड आती है दोहरा लेखा प्रणाली। तो दोहरा लेखा प्रणाली में सबसे पहले तो अपन देख लें इसका जो उद्भव हुआ था वो 1494 में अभी तक माना जाता है, जिसका लुकास पेशियोली नामक एक व्यक्ति था ने पहली बार अपनी बुक में इस पद्धति का वर्णन किया था। कब किया था? 1494 में लुकास पेशियोली ने अपनी किताब में दोहरा लेखा प्रणाली का वर्णन सबसे प्रथम बार वर्णन किया था। तो इकेरा लेखा प्रणाली की जो कमियां होती हैं उसे दूर करने के लिए दोहरा लेखा पद्धति अपनाई गई। दोहरा लेखा पद्धति निश्चित नियमों सिद्धांतों के कार्य करती है, जिसे विश्व में मान्यता भी प्राप्त है। ये और निश्चित नियम सिद्धांतों पर कार्य कर रही है और अभी भी कर रही है, आगे भी करेगी। इसके लिए पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इकेरा लेखा प्रणाली में पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली में पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे विश्व में मान्यता प्राप्त है। इसीलिए इसमें आपको पढ़े लिखे व्यक्ति होने की आवश्यकता प्राप्त होती है, क्योंकि ये वैज्ञानिक प्रणाली है, निश्चित नियमों पर चलती है। आपको नियम याद रखने हैं, आपको निश्चित वैज्ञानिक प्रणाली है, इसके लिए आपको पढ़े लिखे होना तो आवश्यक है। वर्तमान में विश्व में दोहरा लेखा प्रणाली को ही अपनाया गया है। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण कार्य अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाता है। इसे विश्व में मान्यता प्राप्त है। ये संपूर्ण कार्य अंग्रेजी भाषा में करता है। इसे दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। इकेरा लेखा प्रणाली में ऐसा नहीं था, उसमें विश्व में मान्यता प्राप्त नहीं थी। जब लुकास पेशियोली नामक व्यक्ति ने अपने बुक में इस पद्धति का वर्णन किया, तब इस पद्धति का प्रथम बार वर्णन लुकास पेशियोली 1494 में, तब से इसका माना जाता है। आगे देखते हैं। थर्ड जो अपनी पद्धति आती है लेखांकन करने की, जो 4 विधियों में तीसरी विधि है, उस विधि का नाम है महाजनी बही खाता प्रणाली, जो कि अपने भारत में ही अपनाई जाती है, दूसरे देशों में नहीं। क्योंकि महाजनी बही खाता प्रणाली में कार्य प्रादेशिक भाषा में होता है। प्रादेशिक यानी मातृभाषा, जो आपकी मातृभाषा है, बोली है, आप जिस भाषा में इस खाते को लिख रहे हैं उसे प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। महाजनी बही खाता प्रणाली में प्रादेशिक भाषा में किया जाता है, अतः इसे विश्व में मान्यता नहीं है। किसे नहीं है? महाजनी बही खाता को विश्व में मान्यता नहीं है, लेकिन भारत में महाजनी बही खाता प्रणाली अपनाई जाती है। भारत में महाजनी बही खाता प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली भी अपनाई जाती है। इससे पहले जो दोहरा लेखा प्रणाली है, ये भी भारत में अपनाई जाती है।
तो महाजनी बही खाता प्रणाली में कार्य प्रादेशिक भाषा में किया जाता है, आपकी भाषा में किया जाता है, अतः इसे विश्व में मान्यता नहीं है क्योंकि भारत में ही ये है, क्योंकि इसे अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखा जाता। महाजनी बही खाता प्रणाली भी दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों सिद्धांतों पर वो अपनाती है, परंतु प्रादेशिक भाषा के कारण इसे विश्व में मान्यता नहीं है। तो परंतु इसे विश्व में मान्यता प्राप्त क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रादेशिक भाषा को अपनाती है, इसे विश्व में मान्यता प्राप्त नहीं दी गई है। तो ये थी थर्ड अपनी विधि, महाजनी बही खाता प्रणाली लेखांकन करने की। प्रथम विधि हमारी थी इकेरा लेखा प्रणाली, जिसे विश्व में मान्यता नहीं प्राप्त है, इसे अंग्रेजी भाषा में नहीं किया जा सकता। इसकी कमियों को दूर करने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली अपनाई गई, जो कि अंग्रेजी भाषा में, जिसे विश्व में मान्यता प्राप्त है। 1494 में लुकास पेसियोली ने प्रथम बार इसे बुक में अपना वर्णन किया था, तब से अपने दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। तीसरी अपनी महाजनी बही खाता प्रणाली। महाजनी बही खाता प्रणाली प्रादेशिक भाषा में होती है, प्रादेशिक भाषा के कारण इसे महाजनी बही खाता प्रणाली। फोर्थ आती है अपनी रोकड़ प्रणाली। रोकड़ प्रणाली से बताने से पहले रोकड़ प्रणाली के बारे में बताना चाहूँगा। रोकड़ प्रणाली वहीं काम आती है जहां केवल नकद लेन देन यानी कैश संबंधित जो कार्य होते हैं वहीं केवल रोकड़ प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। रोकड़ प्रणाली उस जगह में कार्य में आती है जहां रोकड़ लेन देन होते हैं, जैसे आपका स्कूल है, आपका बैंक है, अस्पताल है, पर नकद लेन देन ही होते हैं, वहाँ रोकड़ प्रणाली अपनाई जाती है। रोकड़ प्रणाली व्यापारी के द्वारा उचित नहीं है क्योंकि व्यापारी के यहाँ अधिकांश काम उधार होता है, अतः वह रोकड़ प्रणाली का उपयोग में नहीं लेते। यहाँ लेते हैं लेकिन वो रोकड़ प्रणाली का उपयोग में नहीं लेते क्योंकि उनका अधिकांश काम उधार होता है और वह रोकड़ प्रणाली का उपयोग नहीं ले सकते, क्योंकि अगर रोकड़ प्रणाली का उपयोग लेंगे तो वो उधार कैसे देंगे? अगर उनको उधार देना है तो वो रोकड़ प्रणाली का उपयोग नहीं ले सकते। तो यहाँ लेते हैं की जगह आएगा नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं।